सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देखिए इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो हमारा डाइपोल होता है बेसिकली वो क्या होता था। जब हमारे पास कोई दो चार्जेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा हो जाए 2a, तो हम उसको बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इसको हम प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा जो डाइपोल होगा ये कितनी टॉर्क महसूस करेगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये टॉपिक हमारा बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिख लिया कि अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो लिखने में कोई दिक्कत ना आए। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, सो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ से डायरेक्शन है वो हमारी इस साइड को है। अब मैंने क्या करना है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब सभी ओर से बराबर, कहीं से कम नहीं कहीं से ज़्यादा नहीं, मतलब सभी ओर से बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल को बनाएंगे, और डाइपोल का मतलब कि एक मेरे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया कोई पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने क्या किया, एक डाइपोल को बना लिया। अब ध्यान से देखिए मेरा डाइपोल का क्या मतलब हुआ। अब मैंने इस डाइपोल को ऐसे क्यों रखा, इसके पीछे भी मेरा कोई रीजन है। अब डाइपोल को मैंने ऐसे क्यों रखा, क्योंकि देखिए मैंने लिखा है कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एंगल होगा किसके बीच में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डाइपोल के बीच में, वो कोई एंगल थीटा होना चाहिए। ठीक है, ना तो हम इसको 0 डिग्री पे रख रहे हैं ना तो हम इसको 90 पे रख रहे हैं, हम इसको थीटा एंगल पे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। ये मेरा एंगल क्या है, थीटा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। देखिए अब मेरा यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए ये मेरा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस चार्ज से आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से तो आ रही है। अब इसका मतलब कि देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के दोनों के बीच की फोर्स ऑफ क्या होगी, अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव में चार्ज में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि डाइपोल का नेगेटिव चार्ज मेरा इस साइड को अट्रैक्ट होगा, इस साइड को, मतलब फोर्स लगेगी हमारी। वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। हमने पढ़ा है कि जो हमारी फोर्स होती है वो क्या होती है, क्यू ई। कहाँ से पता चला, क्योंकि हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से मैं F की वैल्यू निकालूंगा, सो क्या होगी, क्यू इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिमिलरली मैंने निकाल ली, यहाँ पे जो मेरी फोर्स आई वो मेरी क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। सिमिलरली अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो मेरी आ रही है पॉजिटिव चार्ज से आ रही है। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कौन सी होगी, रिपल्शन की। तो ये कौन सी साइड जाएगा, हमारा दूर भागेगा इससे। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स होगी मेरी इस डायरेक्शन में होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा क्यू ही रहेगा। ठीक है, सो F इज इक्वल्स टू क्यू ई। सो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। तो मेरे पास इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, बट जो फोर्सेज लग रही हैं वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड को है, दूसरे की डायरेक्शन उस साइड को। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी दो फोर्सेज लग रही हैं, एक ये वाली और एक दूसरे वाली। अब देखिए मैंने लिखा क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। प्लेस करने का तरीका, सच दैट डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो मैंने बताया है कि जो मेरा ये थीटा होगा किसके साथ एंगल है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मेरा एंगल क्या होगा, थीटा। तो इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब उसके बाद देखिए टू चार्जेस कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज गिवन बाय। अब देखिए कौन कौन सी फोर्स है मेरी, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और दूसरी मेरी क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब जब मैंने F टोटल निकालना है, F टोटल निकालना है, वो क्या होगा, इन दोनों का सम, ठीक है। सो क्यू ई प्लस, अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा, नेगेटिव ऑफ क्यू ई इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब कि डाइपोल के ऊपर जो मेरी नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब वो जो मेरा चार्ज है पॉजिटिव, वो मेरा दूसरी साइड भाग रहा है, और जो ये वाला चार्ज है मेरा इस साइड भाग रहा है। अब दो चार्जेस अपोजिट अगर जाएंगे, अब दो चार्जेस अगर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक उस साइड एक इस साइड, एक उस साइड एक इस साइड, इसका मतलब दो चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये इस साइड ये इस साइड, तो कोई भी नहीं आगे जाएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब जितनी फोर्स इसकी है उतनी फोर्स ही इसकी है, बट क्या है कि डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब डाइपोल मेरा यहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है, डाइपोल मेरा यहीं पे ही रहेगा। बट क्या होगा, हमने पढ़ा है +1 में कि जब हमारी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती हैं किसी पे, ठीक है, तो वो क्या क्रिएट करता है, कपल क्रिएट करता है। कपल का मतलब कि टॉर्क, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। टॉर्क का मतलब कि जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये डाइपोल हमारा रहेगा तो यहीं पे ही, जाएगा तो कहीं पे नहीं, बट क्या होगा कि ये मेरा क्लॉकवाइज थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ा बेंट हो जाएगा, घूम जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये क्या होगा हमारा, टर्न कर जाएगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगी, हमारी टॉर्क प्रोड्यूस होगी। सो मैं लिख सकता हूं व्हेन टू इक्वल एंड opposite force exerted on a dipole it exerts torque, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क। टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉ के साथ, ठीक है। अब टॉ किसके इक्वल होता है, हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, जो हमारी टॉर्क होती है वो क्या होती है, फोर्स। फोर्स किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की वैल्यू हमारी क्या थी, एक पॉजिटिव में थी एक नेगेटिव में थी, बट हमने क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कि क्यू ई, ठीक है। सो मेरे पास फोर्स कितनी आ गई, क्यू ई। सो टो इज इक्वल टू क्यू ई। अब मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना होगा। अब देखिए जो मेरा ये डाइपोल है, हमें पता है पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल का, वो क्या होता है हमारा 2a, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कि यहां से लेके यहां तक का। अब देखिए मुझे हाइपोटेनियस पता है, बट मैंने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मुझे पता है, मैंने परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, साइन थीटा। सो मेरा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर तो मुझे पता नहीं, इसको मैं मान लेता हूं, कोई नाम दे देता हूं ए और बी। तो मुझे ए बी तो पता नहीं, हाइपोटेनियस मुझे पता है क्या है 2a, और ये क्या है मेरा साइन थीटा। अब देखिए 2a मेरा जब मल्टीप्लाई होगा, सो मेरे पास क्या आएगा, 2a साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। सो क्या आ गया मेरे पास, ए बी इज इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। तो यही तो था मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने क्या निकाला, 2a साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास 2a साइन थीटा। सो मैंने टॉर्क निकाली, तो मेरे पास क्या आई, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है, q इंटू 2a। अब मुझे पता है कि अगर मैं q और 2a को इकट्ठा कर लूं, और साथ में मेरा क्या जाएगा इसके, e साइन थीटा।
अब देखिए जो हमारा Q इंटू टू ए होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा है डाइपोल में कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या आता है Q इंटू टू ए। इसका मतलब कि Q इंटू टू ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ P। सो टो क्या होगा हमारा, टो क्या होगा P, टो इज इक्वल्स टू P इंटू, अब देखिए ये मेरे पास क्या है E साइन थीटा। सो इसका मतलब आंसर क्या आया PE साइन थीटा। तो इसका मतलब कि टॉर्क की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आई है PE साइन थीटा। ठीक है, ये तो मेरे पास सिंपल वैल्यू आ गई। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मेरा क्या मतलब है, यहां पे मेरे पास क्या है साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा हटा के हम क्या लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म तो जो हमारी टॉर्क होगी वो किसके इक्वल होगी, P क्रॉस E वेक्टर। सो मेरे पास जो टॉर्क है वो मेरे पास क्या आ गई, टॉर्क इज इक्वल्स टू P इंटू ई। सो ये मेरे पास क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैंने ये तो निकाल ली, अब मेरे पास बचा क्या, ये तो मैंने टॉर्क तो निकाल ली। अब इसके हम स्पेशल केस देखेंगे ना। स्पेशल केस में क्या होगा कि जब हमने डाइपोल को 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया, 180 पे किया, 0 पे किया, वो हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि डाइपोल की स्टेबल कंडीशन क्या है और अनस्टेबल कंडीशन क्या है, वो हम देखते हैं इसको आगे। तो अब हम देखिए इसके स्पेशल केस देखते हैं। सो स्पेशल केस में हम देखिए सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा डाइपोल होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 0 डिग्री पे प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने निकाला है कि जो हमारी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगी PE साइन थीटा। ठीक है, सो हमने पढ़ा है कि टॉर्क कितनी एक्सपीरियंस करता है डाइपोल, जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वो क्या होती है हमारी PE साइन थीटा। अब मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट केस है जो मेरा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा थीटा 0 हो जाए, थीटा का क्या मतलब है कि देखिए ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने डाइपोल को कैसे प्लेस करना है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये डाइपोल में जो हमारा एंगल होगा, एंगल का क्या मतलब, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस साइड से आ रही है यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डाइपोल की डायरेक्शन भी ये, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब नेगेटिव मेरा यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे। सो इसका मतलब कि थीटा क्या होगा इसमें 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो हमारी टॉर्क कितनी होगी PE साइन 0। ठीक है, PE साइन 0। अब देखिए जो हमारा साइन 0 होता है वो कितना होता है 0। सो टॉर्क भी हमारी क्या होगी 0। ठीक है, इसका मतलब कि जब हमने थीटा 0 पुट किया, थीटा 0 पुट करने से क्या हो गया, हमारी जो टॉर्क है वो भी 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए आर पैरेलल, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल हमारे हो गए। सो ये हमारा फर्स्ट केस। अब देखिए जब हमारा थीटा 0 होता है तो टॉर्क हमारी क्या हो जाती है 0। इस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बोला, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो हमारी टॉर्क लग रही है वो 0 होगी। जब हमारी टॉर्क 0 हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा डाइपोल है वो कौन सी कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। सो उसके बाद देखिए सेकंड केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 का क्या मतलब है कि जो हमारा ये डाइपोल था इसको मैंने क्या किया 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखिए 90 पे अगर प्लेस किया, इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मेरा यहाँ पे, तो मैक्सिमम फोर्स होगी ना, ये तो इसको ऐसे ही ले जाएगा खींच के अपने साथ ही। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा सो टॉर्क क्या होगी PE साइन 90। अब देखिए साइन 90 क्या होता है हमारा 1, इसका मतलब टॉर्क क्या होगी हमारी PE। ठीक है, सो हमारी टॉर्क क्या आएगी उसमें PE। अब देखिए इस कंडीशन में हमारी जो टॉर्क होती है वो क्या होती है मैक्सिमम, ये हमारी टॉर्क मैक्सिमम है और ये हमारी क्या थी टॉर्क मिनिमम।
ठीक है, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। अब देखिए जो हमारी ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है, इस कंडीशन में हमारा डाइपोल क्या करता है, सबसे ज्यादा टॉर्क महसूस करता है। जब हमारा डाइपोल सबसे ज्यादा टॉर्क महसूस करेगा तो हमारी ये वाली कंडीशन होगी। अब उसके बाद देखिए ये तो हमने एक 0 डिग्री लिया थीटा और दूसरा हमने अब 90 डिग्री लिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 पे तो देखेंगे ना, 180 का क्या मतलब हुआ, जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है ये दूसरी साइड चला जाएगा, पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। क्या मतलब कि जो हमारा ये डाइपोल है इसको हम क्या करेंगे, ये मेरा इस साइड पॉजिटिव आ गया और ये मेरा नेगेटिव चला गया। मतलब बिल्कुल हमारा ऐसे, पहले देखिए ऐसे था हमारा डाइपोल, मतलब ऐसे डाइपोल था, उसको मैंने घुमा के ऐसे रख दिया तो पॉजिटिव हमारा इस साइड आ गया, नेगेटिव दूसरे साइड चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि जब थीटा 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरी साइड, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो हमारा इस साइड को आ रहा है। समझिए, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से आती है। ये इसको बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज को कि दूसरी साइड जा, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज ये वाला बोल रहा है उसको दूसरी साइड जा, ठीक है, वो जो नेगेटिव है वो उसको बोल रहा है इस साइड आ, बट वो पड़ा ऐसे है, एंगल बीच में 180 है, इसका मतलब कि वो ऐसे ऐसे हिलेगा ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जो टॉर्क होगी वो तो 0 होगी। कैसे, देखिए, क्योंकि जो हमारा टॉर्क होती है वो क्या होती है, पीई साइन थीटा। अब साइन 180 क्या होता है, 0। अगर साइन 180 0 तो पूरी टर्म 0, टॉर्क तो हमारी फिर भी 0 रहेगी। बट कंडीशन क्या आएगी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल तो समझे ना कि टॉर्क तो इस पर कोई नहीं लग रही, टॉर्क हमारी इस पे कोई नहीं है, बट फिर भी इसके ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, क्योंकि ये पड़ा है, ये बोल रहा है इस साइड, ये इसको बोल रहा है कि तू दूसरी साइड जा, वो नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है अपनी ओर, तो ये बेचारा जाएगा कहां पे, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये कंडीशन हमारी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हमने 3 केस देखे, थीटा जब 0 होगा तो हमारा पैरेलल होंगी दोनों चीजें, अगर 90 होगा तो हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी, 180 पे हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें होगा, ठीक है। सो ये तीनों केस हमने याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके साथ ही देखिए हमने एसआई यूनिट देखनी है इसकी, ठीक है, एसआई यूनिट देखते हैं अब इसकी। अब देखिए जब हम इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे, अब देखिए टॉर्क हमारी बेसिकली क्या थी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स हमारी किस में होती है, न्यूटन में, और डिस्टेंस हमारा मीटर में। सो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, न्यूटन मीटर। सो हमारी एसआई यूनिट क्या है इसमें, न्यूटन मीटर। तो मैंने एसआई यूनिट तो निकाल ली, क्या ये हमारे पास, न्यूटन मीटर। अब देखिए एसआई यूनिट मैंने निकाल ली, सो बचा क्या मेरे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ml/t-2, ठीक है, आप इसको निकाल लेना, सेम या बिल्कुल आसान है। सो हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2। तो ये हमारे पास था कि टॉर्क कितनी एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करके देखना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।